यू नो मोबाइल एडिक्शन। एडिक्शन जानते हो क्या होता है? लत जानते हो क्या होता है? लत, लत जानते हो? कोई भी चीज़ को लत कब बोलते हैं कि वो लत बन गई है? हद से ज़्यादा, मतलब आप हद से ज़्यादा यदि किसी दिन खाना खा लिया तो वो लत हो गई? नहीं। मतलब कोई भी चीज़ से नुकसान हो रहा है तो वो लत है। लत क्या है? एडिक्शन क्या है? अधीन हो जाना मतलब क्या? ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल, मोबाइल का जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आप। मैं बताता हूँ लत क्या होता है, एडिक्शन क्या होता है। देखें, आप डेली चाय पीते हैं, ठीक है? एक दिन चाय यदि ना पिए आप तो उस दिन आपका हेडेक होने लगेगा, सर दर्द होगा। और यदि सर दर्द हो रहा है और आपको अंदर से तलब आ रही है, मतलब वो चीज़ आपकी लत है। जिसके बिना आपका काम ना चल पाए, जो ज़रूरी हो जाए, उसको हम लत, उसको हम एडिक्शन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सनल ना ले, पहली चीज़ तो, ठीक है? किसी से पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी से बोल रहा हूँ। जैसे आपने सिगरेट पी, आपको मज़ा आया, ठीक है? लेकिन वो लत कब बनेगी? ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने एक दिन, पहले दिन सिगरेट की शुरुआत करी, पहली सिगरेट पी, आपको मज़ा आएगा, ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, उन्होंने कहा आप पी ली। दूसरी बार फिर धीरे से आपका मन करेगा अंदर से, क्योंकि उसमें होता है निकोटिन, है ना? और निकोटिन जो होता है वो चाहता है, क्या होता है जब हम ऐसी चीज़ लेते हैं ना नशे वाली, तो अंदर से डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है ना? और जिसे हम हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, जिसमें हमको मज़ा आता है, तुरंत मज़ा आता है। अच्छा, हम कोई भी चीज़ क्यों करते हैं? मज़े के कारण ही तो करते हैं ना। यदि आप खेल रहे हैं तो मज़े के कारण खेल रहे हैं। पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसमें तुरंत मज़ा नहीं आता है। यदि मान लो मैंने बोला कि आज आपको पढ़ना है और कल ही आपकी सरकारी नौकरी लग रही है, सिर्फ आज पढ़ना है, तो आज आप पढ़ोगे या नहीं? मैंने बोला 24 घंटे शिद्दत से पढ़ना बिना खाना खाए पिए, और आपकी कल सुबह नौकरी लग जाएगी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, आप पढ़ोगे? क्यों पढ़ोगे? क्योंकि उसका रिजल्ट तुमको तुरंत मिल रहा है। समझ में आ रही बात? अच्छा, खाने में मज़ा क्यों आता है? खाने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि सर खाया तुरंत मज़ा आया। सिगरेट पीने के बाद तुरंत मज़ा आता है। अच्छा, सिगरेट पीने के बाद तुरंत कैंसर हो जाए, आज आपने सिगरेट पी और कैंसर हो गया, आपकी डेथ, पियोगे? टेस्ट ही नहीं करोगे। पॉइजन जो होता है, जहर, जहर का टेस्ट क्यों नहीं करते? जहर का लोग नशा क्यों नहीं करते? क्योंकि पता उसमें तुरंत मर जाएंगे। लेकिन सिगरेट में पता तुरंत नहीं मरेंगे, उसका रिजल्ट लंबे समय में आना है, इसलिए हम उसको एंजॉय करते हैं। आ रही है बात समझ में? अब देखो, तुमने पहले दिन शुरुआत करी, पहले दिन ली, दूसरे दिन फिर थोड़ा सा मन करा, फिर तुम उसको रेगुलर लेने लगे। लेकिन कुछ दिन में, कोई पर्सनल नहीं लेना, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, ठीक है? लेकिन कुछ दिन में क्या होता है, वो चीज़ बार बार आपकी डिमांड में आने लगती है। किसी दिन जब आप नहीं लेते ना, तो फिर अंदर से सेंसेशन होती कि ले भाई, क्रेविंग्स होती है, अंदर से इच्छाएं होती, कुछ करने का मन नहीं करता है। ये होती है लत। जब आप कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं और फिर वो आपकी बॉडी की जब वो आदत बन जाती है ना, तो उसी का नाम होता है लत, उसी का नाम होता है एडिक्शन। बात समझ में आई? अच्छा सर, ये एडिक्शन अच्छी चीज़ का भी हो सकता है, बुरी चीज़ का भी हो सकता है? हो सकता है, उस पर आ रहा हूँ मैं, है ना? वो लत अच्छी लत होती है, मैं उस पर ही आ रहा हूँ, है ना? जैसे आपने, मैंने बोला ना कि खाना खाने में तुरंत मज़ा आता है इसलिए हम खाते हैं, है ना? आपको भाई कुछ खाना है, आपको मज़ा आ गया तुरंत, तो आप इसलिए खा रहे हैं। लोग सिल्क क्यों खाते हैं, डेयरी मिल्क क्यों खाते हैं? तुरंत उससे मज़ा आता है खाने में, है ना? लेकिन यदि आप आज खाएं खाना और उसका टेस्ट 10 दिन बाद आए कि अच्छा ये ऐसा था, आप खाओगे ही नहीं। जिसका मज़ा तुरंत आता है, आप वो चीज़ ज़्यादा करना चाहते हैं। अब पढ़ाई में मज़ा तुरंत नहीं आता है भाई। आप आज पढ़ोगे, इसका रिजल्ट मिलेगा आपको साल भर बाद या 6 महीने बाद। तो अब इतने लंबे समय तक पेशेंस कौन रखे? उससे ज़्यादा मज़ा मोबाइल में है। तुरंत चलाओ, शॉर्ट्स वीडियोस में मज़ा आ रहा है, कॉमेडी कर रहे हैं। तो जहाँ से हमको तुरंत मज़ा मिलता है ना, हम जो है ना, बहुत ही, जहाँ से जल्दी से हमको मज़ा मिल जाए, हम उसको अचीव करने की सोचते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? आप मोबाइल चलाते हैं ना, तो वहाँ से हमको तुरंत मज़ा मिलता है, इसलिए हम वो चीज़ करते हैं। लेकिन ये जो तुरंत मज़ा मिलता है ना, जो इंस्टेंट आपको ग्रेटिफिकेशन मिलता है ना, जहाँ से इंस्टेंट आपको खुशी मिलती है ना, हैप्पीनेस, ये जो मज़ा होता है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। सिगरेट पीने के बाद तुरंत मज़ा मिलता है, ये सबको पता है कि वो हानिकारक है, पैकेट पर लिखा रहा है, वहाँ से तुरंत मज़ा मिल रहा है, इसलिए हम वो चीज़ कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने में, सुबह उठकर रनिंग करने जाने में मज़ा नहीं आता है। उसका मज़ा कब मिलेगा? उसका मज़ा 1-2 साल में, जब आपके फ्रेंड्स आप देखेंगे ना, आपको उसका रिजल्ट कब मिलेगा पता है? जब आप देखेंगे कि आपके दोस्त वगैरह जो आपकी एज के हैं और वो बिल्कुल फैले पड़े हुए हैं, पेट बिल्कुल बाहर निकला हुआ है, और आप उनके सामने फिट खड़े रहेंगे। जब आपको 2 साल बाद मज़ा आएगा, देखो मेरे 2 साल की मेहनत। लेकिन आज गए और दूसरे दिन ही आपको मज़ा आए, नहीं आएगा, कष्ट होगा।
तो समझ, बिल्कुल जिम में भी आप जाते हैं तो आपकी बॉडी कब बनती है, जब आप पेन क्रिएट करते हैं, आपकी मसल्स में पेन क्रिएट होता है, दर्द होता है, तब मसल्स गेन होती है आपकी। आई बात समझ में? जितना पेन क्रिएट होगा उतनी मसल्स गेन होगी, तभी तो कहा जाता है नो पेन नो गेन, है ना। तो हम क्या है ना, हम छोटे, जहाँ से छोटा जल्दी से सुख मिल जाता है ना, जहाँ से जल्दी से फटाक से खुशी मिलती है ना, हम उसको अचीव करने की सोचते हैं। हम खाते भी वही है जिसमें तुरंत मजा है। हमसे सुबह बोला जाएगा स्प्राउट्स खाओ भैया, हम नहीं खाएंगे। स्प्राउट्स खाओ, सुबह से बोला अंकुरित अनाज खाने का आपको, आप नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? उसमें तुरंत मज़ा आता ही नहीं है। किसने बोला तुरंत मज़ा आता है? सुबह से सोयाबीन और ये सब खाने में क्या मज़ा आएगा? चने वगैरह खाने में आएगा मज़ा? नहीं। लेकिन उसी की जगह अगर मैं बोलूँ कि भाई आपको समोसे खाना है, चाट खाना है राजस्थान वाले का, मज़ा आएगा? आ रही बात समझ में? यदि आपसे बोला मैंने कि भाई आपको डोसा खाना है, मज़ा आएगा? तुरंत मज़ा आता है भाई, इसलिए हम वो चीज़ करते हैं। समझ में आ रही है बात? ध्यान से समझना, पूरी बात को जड़ से पकड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बहुत सारी चीज़ें सीख के जाएंगे आज यहाँ से। समझ में आ रही है बात? आपसे मैंने बोला कि आपको मोबाइल चलाने में तुरंत मज़ा आता है, इसलिए हम उस चीज़ को चलाते हैं, लेकिन हम उसके सिम्टम्स नहीं देख रहे हैं। इसका जो रिजल्ट है ना, ये कुछ समय बाद मिलेगा आपको, जब आपकी आँखों में एक उम्र के बाद चश्मा लग जाएगा। आपको पता है आपके जो दादाजी दादी हैं उनको चश्मा, बहुत सारे दादाजी दादी ऐसे हैं जिनको अभी तक भी नहीं लगा होगा। 60+ हो गए, 70 हो गए, पर नहीं लगा होगा। आ रही बात समझ? हाँ, अभी अभी लग रहे हैं, लेकिन हमारी एज में क्या हो रहा है, अभी लगने लगे तुरंत। तो ये क्यों हो रहा है भाई? इतना ज़्यादा एक्सेसिव यूज़। आप कोई काम की चीज़ कर रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन हम फालतू में शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, हमको मज़ा आता रहता है, हमको समझ नहीं आता कि हमारी पढ़ाई जा रही है। पढ़ाई में हमको तुरंत मज़ा नहीं आता है, इसलिए हम नहीं करते हैं। और जहाँ तुरंत मज़ा आए ना भाई, समझ जाना वो चीज़ आपको गड्ढे में डालेगी आगे जाकर। और जहाँ तुरंत मज़ा नहीं आए ना, लॉन्ग टर्म में वही चीज़ आपको बहुत आगे ले जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हमको तुरंत मज़े वाली चीज़ के पीछे भागना है, या जहाँ पर देर में मज़ा आए लेकिन उससे मतलब हमारे कोई फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाए, उसके पीछे भागना है। किसके पीछे भागना है? सेकंड वाली चीज़ के पीछे, है ना। तो बिल्कुल जहाँ से इंस्टेंट प्लेजर मिले ना, उसके पीछे नहीं भागना है हमको। अब मैं बात करता हूँ, मैं आपको एडिक्शन की बात कर रहा था कि भाई एडिक्शन यदि अच्छी चीज़ का हो जाए तो, जैसे आपने बोला कि सर, आपने अभी हमको एग्जांपल दिया था, जैसे मान लो आप चाय पीते हैं, चाय आपने शुरू में पी, आपकी एक आदत बन गई चाय पीने की, आप किसी दिन चाय नहीं पीते हैं, आपको यदि चेक करना है ना कि आपको किसी चीज़ की लत लगी या नहीं, तो उसको बीच में 2-3 दिन ब्रेक कर दिया करो। मोबाइल को किसी दिन आप कोचिंग मत लाना। मोबाइल में एक भी दिन रिचार्ज, आपको पता है कि कल रिचार्ज खत्म होने वाला है ना, तो आप एक दिन पहले डलवा लेते हैं भैया। इंटरनेट एक दिन पहले आप रिचार्ज कराते हैं कि भैया कल का दिन कैसे निकलेगा। सोचो, ये लत नहीं है तो क्या है? सबसे बड़ी लत है। जितना एडिक्टिव आप सिगरेट या दूसरी चीज़ से होते हैं, अल्कोहल से, उतना ही एडिक्टिव ये मोबाइल हो गया है आज। समझ में आ रही है बात? और इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे आगे जाकर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो क्या करना है आप लोगों को, ये जो लत है ना, इसको समझना है आपको कि ये एडिक्शन है। यदि आपको पता करना है तो बीच में आप चाय पीना छोड़ दो 2 दिन, आपको समझ में जाएगा कि भाई चाय की लत लगी हुई, बॉडी अंदर से डिमांड कर रही है, हेडेक होने लगेगा, अजीब सा लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, एडिक्शन है। सिगरेट 2 दिन मत पियो, हो ही नहीं सकता, एक ही दिन में आपको तलब लगने लगी, एडिक्शन है, लत है ये। और यदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा आपको छोड़ने के बाद, वो लत नहीं है आपकी। पढ़ाई छोड़ने के बाद कुछ नहीं होता, मतलब पढ़ाई में लत नहीं है आपकी, कहाँ है एडिक्शन आपको पढ़ाई से? आप तो 4 दिन छोड़ दो। ऐसा होता है कहीं शादी में अगर वहाँ याद आए, अरे यार आज तो वो पढ़ना था, इसको याद करने का बोला था सर ने, होता है ऐसा? नहीं होता है। पढ़ाई की लत है ही नहीं अपने को। लेकिन यदि पढ़ाई की लत लग जाए, मज़ा आ जाएगा। अब लत को पकड़ते हैं, लत लगती कैसे? जैसे मैंने बात करी कि आपको चाय की या सिगरेट की लत कैसे लगी। शुरुआत में आप क्या करते हैं, जैसे मान लो आपको डांस करना सीखना है, ठीक है, आपको डांस करना सीखना है, तो आप स्टार्टिंग में क्या करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें। कैसा छोटे स्टेप्स? पहले दिन ही तो आप ये नहीं सोचेंगे ना कि हम बिल्कुल डांसर परफेक्ट बन जाएं। छोटे स्टेप्स सीखें कि आपने एक स्टेप सीखा, एक स्टेप करा, उसमें परफेक्शन लाएं। उसमें परफेक्शन आने लगेगा तो लोग तारीफ करेंगे, क्या स्टेप कर रहा है, तो वहाँ से खुशी मिलेगी। छोटी स्टेप, आपको छोटा गोल बनाना है। क्या करना है आपको, जैसे आपको पढ़ाई करने में, आपको पढ़ाई की लत, आप चाहते हैं कि पढ़ाई में हमको एडिक्शन हो जाए, मज़ा आ जाएगा यदि पढ़ाई की लत लग गई तो। आ रही बात समझ में? क्योंकि आने वाले 1-2 साल आपको पढ़ाई करना है ना, तो इससे अच्छा कि इसकी लत ही लगा ली जाए, एडिक्शन ही हो जाए इसका। तो क्या करना है हमको छोटे छोटे स्टेप्स लेना है। कैसे छोटे स्टेप्स लेना है? मतलब जैसे आपको मैंने बोला कि भाई मैथ्स में आपको मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, पहले दिन ये टारगेट नहीं बनाना। अब आज आप लोग बहुत मोटिवेट हो जाएंगे मेरी बात सुनकर, और अभी जाते से बोलेंगे अब तो कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना और कुछ नहीं। और घर जाकर बढ़िया सा एक टाइम टेबल बनाएंगे, सुबह मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, 3 बजे उठ के 1 घंटे योग करेंगे, फिर ये करेंगे, और इस तरीके से आप पूरी रूटीन बना लेंगे, और मोबाइल को छुएंगे नहीं, और ऐसा रात तक का बना लेंगे। वो पहले दिन भी आपका अचीव नहीं होगा, फिर होगा दिमाग ख़राब।
अरे यार मैंने टारगेट बनाया था, अचीव ही नहीं हुआ। ज़्यादातर बच्चों के कॉपी के पीछे पेज उठाकर देख लो, पूरा टाइम टेबल लिखा रहता है, सुबह उठना है, इतने घंटे यहाँ जाना है, इतना टाइम फ्रेश होने में लगेगा, इतने घंटे रनिंग करने में लगेगा, इतने घंटे सिर्फ 10 मिनट मोबाइल देखना है, 15 मिनट दोस्तों से बात करना है। ऐसा टाइम टेबल सेट करते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बिल्कुल छोटे स्टेप्स लेना है कि आपको सर आज से मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ तो मेरे को क्या करना है, बिल्कुल छोटे स्टेप्स कि आज मैं एक चैप्टर, मुझे लग रहा है कि सर मैं इसके 2 पेज पढ़ सकता हूँ, जितना हो सकता है अचीव उसको करना है। आज आपने 2 पेज अचीव करे, क्या होगा ना, जब आप 2 पेज आपको अचीव हो जाएंगे ना, आपने 2 पेज का टारगेट बनाया कि आज मुझे 2 पेज याद करना है बिल्कुल अच्छे से, आपने अचीव कर ली, भले वो 1 घंटे में कर लो, भले ही दिन भर लग जाए, आपने कर लिया। शाम को खुशी होगी, शाम को हैप्पीनेस होगी अंदर से। क्यों? कौन सी वाली हैप्पीनेस होगी कि मैंने अपना टारगेट अचीव कर लिया। और जब ये हैप्पीनेस अंदर से आएगी ना तो आपका अंदर से ही मन करेगा। मैंने यदि आपको डांस करने का बोला किसी शादी में और आपने डांस करा और पब्लिक हंस दी आपके ऊपर कि आपने बुरा डांस करा, आप अगली बार हिम्मत नहीं करोगे डांस करने की। लेकिन यदि आपने एक स्टेप करी और पब्लिक ने वाह वाही कर दी ना, तो तुम कूद कूद के शादी में आ गया होगे डांस करने, क्योंकि अंदर से खुशी मिलेगी मैंने अच्छा करा। तो यदि तुमने पहले दिन गोल अचीव कर लिया तो दूसरे दिन खुद मन करेगा कि मैं और पढ़ूँ, कल का गोल अचीव हुआ था मेरा। फिर आपके अंदर से बातें आने लगती है। तो हमको यही करना है। तो आपने पहले दिन छोटा टारगेट बनाया, वो अचीव हो गया, मज़ा आ गया सर, वो अचीव हो गया। अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे फिर थोड़ा सा वही टारगेट बनाना है आपको। पहले धीरे धीरे आदत में लाना है, थोड़ा सा कि 2 पेज, आज 2.5 पेज पढ़ूंगा या 2 पेज जितना भी है, कंटिन्यू रखना है उसको। फिर पढ़ा, आपको फिर मज़ा आने लगा, आपने उसको अचीव कर लिया, पुराना 2 दिन का रिवीजन करा। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आप पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने की धीरे धीरे आप पढ़ने के लिए बैठ पा रहे हैं। तीसरे दिन आपको थोड़ा सा पेज, मतलब ऐसे धीरे धीरे आपको डे बाय डे थोड़ा थोड़ा टारगेट बढ़ाना है, और नहीं तो उतना ही रखना, उससे कम नहीं होने देना है। जब धीरे धीरे आप करेंगे ना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, ऐसा बोला जाता है ना 21 डेज में आपकी आदत बन जाती है। ऐसा नहीं है आप 15 दिन भी करोगे तो वो आदत में आने लगेगा। आपने पढ़ा, अंदर से बार बार आवाज आएगी भाई पढ़, ये आदत आपको डेली आने लगेगी। आप धीरे धीरे अपने टारगेट बढ़ाते जाएं, टारगेट बढ़ाते जाएं, तो ये मज़ा जो है ना, यही आपको आगे तक ले जाएगा। छोटे टारगेट बनाकर उसको अचीव कर लेना, बड़े टारगेट बनाकर अचीव ना करवाना, फिर क्या मतलब। बड़ा टारगेट रखो मन में कि मेरा टारगेट है मुझे ये एग्जाम निकालना बड़ा सा, लेकिन उसके छोटी छोटी स्टेप्स लो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एग्जाम निकल गया। लेकिन यदि आप सोचें कि आज ही मैं पढ़ाई करूं और कल मेरा एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, इम्पॉसिबल है, और दिमाग खराब होगा। मतलब डेली शाम को आपके माइंड में ये बातें होना चाहिए, इस चीज़ की खुशी होना चाहिए कि मैंने आज का टारगेट अचीव कर लिया। यदि इस तरीके से रात में यदि आप सो रहे हैं तो मॉर्निंग में उठकर आपका खुद पढ़ाई करने का मन करेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब आपको शाम तक इस तरीके का टारगेट बनाना। वैसा भी नहीं कि सर हम पढ़ सकते हैं 2 पेज लेकिन हम बना रहे 2 लाइन पढ़ना है, वो तो सबका अचीव हो जाएगा। एक ऐसा बनाना कि जिससे कुछ फ़ायदा भी हो जाए। भाई आपको लग रहा है आपके मन में, आप जैसे टाइम टेबल बनाने बैठेंगे आज तो मैं 1 चैप्टर पढ़ डालूंगा, ऐसा नहीं करें। प्रैक्टिकल करें कि कितना पॉसिबल है, कि 3 पेज पढ़ सकता हूँ या 4 पेज, या इतना टॉपिक खत्म कर सकता हूँ तो आज इतना खत्म करना है, बस वो पहले ख़त्म करना है। अपने वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाओ यार। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन हैं। देखो हम बायो के हिसाब से 2 ही कैटेगरी होती है। कौन कौन सी होती है? बायोलॉजी के हिसाब से 2 ही चीज़ होती है, एक लिविंग थिंग्स होते हैं और दूसरा प्लांट्स होते हैं। मतलब प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, मैंने बताया था लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। उसमें से एक आ जाता है प्लांट और एनिमल की कैटेगरी डिवाइड होती है। मतलब ह्यूमन बीइंग कहीं पे नहीं आया, हम जानवर की कैटेगरी में ही आते हैं, एनिमल की कैटेगरी में। पर हम एनिमल की कैटेगरी में सिविलाइज्ड हैं, मानव है, मतलब हमारे पास दिमाग है, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। बट एनिमल यूज़ नहीं कर सकता। कहाँ करता है बताओ? किसी एनिमल को देखा है कि 4 लोग बैठे हुए हैं और किसी एनिमल को आपने 4 रोटी दी तो वो बांट कर खा रहा है कि ले भाई एक तू ले, ऐसा कर रहा है। लेकिन उसकी जगह हम होंगे तो क्या करेंगे? एक एक सबको देंगे ना। ये हमको बताता है कि हम जानवर से अलग हैं। आई बात समझ में? यही चीज़ हमको उनसे अलग करती है। तो हमको करना क्या है? हमको छोटे टारगेट्स बनाना है, छोटे टारगेट बनाकर उनको अचीव करना है अपने माइंड का यूज़ करके। माइंड का यूज़ करो, मन के हिसाब से नहीं चलो। क्या बात समझ में आ रही है? आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगेगा। आपको रोकना नहीं है। आपको भाई मन कर रहा है कि मोबाइल चलाने का, तो उसको रोको मत, तू चलाना। लेकिन उसको ऐसा बोलो कि बस 1 घंटे ये पढ़ाई कर ली, ये तेरे 2 पेज जो तूने आज बनाए हैं इसको अचीव कर, फिर मोबाइल चलाना 1 घंटे। अब आपके अंदर से क्या आएगा? भाई मोबाइल चलाना है तो अचीव कर, तो आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा। गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, फ़ोन आया, हेलो फ्री हो? बोलना अभी फ्री नहीं हो, बस थोड़ा सा मैं पढ़ लूँ फिर मैं कॉल बैक करता हूँ। वो पढ़ाई करके आपके अंदर से क्या है यार, बात करना है उससे, तुम वो अचीव करोगे। वो अचीव करने के बाद तुम उससे बात करना, अलग ही लेवल की खुशी होगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर वो छोड़कर चली गई तो? यदि आपकी पढ़ाई को लेकर वो छोड़कर जा रही है तो जाने दो, कभी ना कभी तो जाना ही है फिर। समझ में आ रही है बात? यदि आपके सही साइड में वो साथ नहीं दे रहा है तो फिर क्या मतलब? समझ में आई क्या बात?
तो सही साइड में, ऐसा नहीं कि सर फ़ोन आ गया तो सब छोड़कर जैसे खड़े थे वैसे ही चल दिए रोड पर, है ना। तो डोंट बिहेव लाइक कबीर सिंह, देवदास नहीं बने। समझ में आ रही है बात सभी को, पीछे तक बालकनी में, ठीक है ना। तो हमको छोटे छोटे टारगेट्स बनाना है और उस पर रेगुलरली काम करना है और कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है रेगुलरली उस पर काम करना है ना। ये यदि किसी दिन मन नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, सर आज तो बिल्कुल मन नहीं है, तो उस दिन मन को ये समझा कि तेरा बिल्कुल मन नहीं है लेकिन थोड़ा सा पढ़, उसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा पढ़ाओ ताकि वो अपनी जो हैबिट डेली की रूटीन बनी हुई है ना वो ब्रेक ना हो। क्या बात समझ में आ रही है इतनी, है ना। तो डेली की रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि आपको किसी दिन लगता है कि सर आज तो बिल्कुल मन नहीं है पढ़ाई का, तो बिल्कुल अपने मन को बोलो ठीक है आज तू एंजॉय करना, बस एक काम कर थोड़ा सा इसका एक रिवाइज कर ले, बस रिवीजन कर ले, तो ताकि माइंड में ये लगे कि हमने बिल्कुल टाइम पास नहीं करा, थोड़ी सी पढ़ाई भी करी। बेटा इस टाइम में कितने घंटे पढ़ना है, देखो अभी स्टार्टिंग फेज़ है आपका, तो यहाँ पर घंटे, सबसे पहले तो घंटे से पढ़ाई करना छोड़ दो आप। कितने घंटे, हाँ आप कितने घंटे गर्लफ्रेंड के साथ घूमना चाहिए इसका डिसाइड होना चाहिए, कितने घंटे मोबाइल चलाना चाहिए इसका डिसाइड होना चाहिए। ये घंटे से होना चाहिए कि सर इतने घंटे या इतने मिनट, घंटे तो गलत है, मिनट, कितने मिनट बात करना चाहिए इसका लेकिन पढ़ाई का कितने घंटे थे ये क्वेश्चन गलत है। आपको अपना टारगेट देखना कि हमारे पास कितना सारा कवर करने के लिए। अब आप जितना ज़्यादा, अब आप बैठे तो हैं 12 घंटे लेकिन कवर क्या किया, कुछ नहीं। तो आपको जब भी लास्ट में आप जाते हैं ना शाम को कोचिंग से, तो आपको क्या करना है, जितना आपने कवर किया है ना, जितना आपने पढ़ा है ना, शाम को देखना कि क्या मैंने सच में 12 घंटे की सिटिंग करी मैंने, या 10 घंटे में बैठा सुबह शाम तक, क्या सच में उस हिसाब से मैंने अचीव किया। 10 घंटे की मैंने सिटिंग करी है तो उस हिसाब से मैंने अचीव किया, या दिन भर से शाम तक मैंने सिर्फ 2 ही पेज पढ़े और मैंने दे दिया 12 घंटे का समय, तो कहीं ना कहीं गलत है आप। फिर उसमें देखो, आप देखोगे शाम को कि यार मैंने कहाँ टाइम पास किया, यार उस टाइम वो दोस्त का फ़ोन आया था, मैं बाहर निकल कर चले गया था, आधा घंटे उससे बात करी मैंने, वो एक आ गया था उसने बोला चल चाय पीकर आते हैं, मैं फालतू में चले गया, चाय पीकर आ गया और 1 घंटे वहाँ पर ख़राब कर दिए। फिर तीसरा क्या हुआ, वो 2 मिनट के लिए मैंने यूट्यूब खोला था, उसमें शॉर्ट्स पे चले गया, उसमें 1 घंटे निकल गया पता ही नहीं चला। आपको ये टाइम ख़राब होने वाली जगह देखेंगी, आपको अंदर से रिग्रेट आएगा, बुरा लगेगा। तो दूसरे दिन से आप उस चीज़ को कोशिश करें कि ना करें। समझ में आ रही है बात। और जब ये बार बार हम गोल अचीव नहीं कर पाते ना, तो यहीं से तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, यहीं से फिर हमको क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। आ रही है बात समझ में। तो छोटे गोल बनाएं और उसको अचीव करें, और अपने को एक अनुशासन में रहना जरूरी है भाई। बचपन में एक आपने ऐसे लिखा होगा, वो कौन सा एक ऐसा आता था जिसमें अनुशासन वाला एक ऐसे था, कौन सा था वो, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, सभी ने लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे था। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। बिना डिसिप्लिन के आप जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी लाइफ में आपकी, बिल्कुल। हर चीज़ का फेज़ होता है भाई, है ना। ये फेज़ है, ये हर चीज़ करने का फेज़ है, इसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। आप भगत सिंह को देखो क्या किया उनने, भगत सिंह के बारे में जानते हो, इनके बारे में पढ़ो इनने क्या किया। अब तुम देखोगे टिकटॉक की दुनिया में कि ये क्या कर रहे हैं, तो फिर तो भटकोगे ही ना, है ना। और अपनी दूसरी चीज़ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि अपनी संगत को अच्छे लोगों में रखें। अपनी संगति को, आप जिनके अराउंड रहते हैं ना, आप वैसे ही बनते हैं भाई। आप आगे जाकर देखना, आप जिन लोगों के बीच में रहेंगे ना, वैसे ही आप बन जाएंगे कुछ समय में। कहा जाता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो वही चीज़ आपके आगे जीवन में दिखने वाली है। समझ में आ रही है बात। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी फ्रेंड सर्कल भी इस तरीके का रखना है जो उसी प्रकार से पढ़ाई करे, या जो आपका टारगेट है उसी प्रकार के आपको फ्रेंड्स भी रखना है। अब एक फ्रेंड आपने रखा है जिसका कोई टारगेट नहीं है पढ़ाई करने वाला, अब उसके साथ आपकी दोस्ती है, तो कहाँ से पढ़ लोगे भाई। वो थोड़ी थोड़ी देर में आपको भटकाएगा वहाँ से कि देख भाई इसका मैसेज आया मेरे पास, आपका ध्यान भटकाएगा। समझ में आ रही है बात। तो हमको हमारा फ्रेंड सर्कल भी वैसा रखना है। आप फ्रेंड सर्कल क्रिएट तो करो, 5-6 लोग ऐसे रहो, तो सिलेक्शन ना हो तो बोलना, 1 साल के अंदर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। मोदी खुद आएंगे घर रहकर आपके पास कि लीजिए सर आपका सिलेक्शन हो गया। आ रही है बात समझ में। तो क्या क्या बातें बताई मैंने आज आपको। पहली चीज़ तो आपको कि आपको छोटे छोटे टारगेट से स्टार्ट करना और धीरे धीरे आपको बड़ा करना है उस चीज़ को। समझ में आ रही है इतनी बात। दूसरी क्या बताई मैंने, डिसिप्लिन में रखना है अपने आप को। डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है भाई, डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आपका कोई टारगेट चल रहा है और उस बीच में कोई चीज़ आ रही है, तो आपको देखना चाहिए भाई किसी का मैसेज आया, किसी का फ़ोन आ गया, दिख रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल नहीं उठाना है। सोचना है प्रैक्टिकल थोड़ा सा कि यदि आज मैं पढ़ाई को छोड़कर वहाँ बात कर रहा हूँ, या कहीं किसी दूसरे को, आप अदर नहीं लेना है ना। जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स की तरह से समझ लेंगे, जो बॉयज़ है वो उनकी तरह से समझ लेंगे, है ना। तो आपके लिए जो अभी इंपॉर्टेंट है उसको करना है। और यदि वो व्यक्ति सच में आपका भला चाहता है,
तो वो आपका सपोर्ट करेगा, और यदि सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति गलत है और आप गलत जगह हैं। तो समय रहते आप अलग हो जाएं। समझ में आ रही है बात? सभी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो अपने को क्या करना है, छोटे टारगेट्स से स्टार्ट करना है और धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल, अपने आप तुमको धीरे धीरे अंदर से मजा आने लगेगा ना। बताओ ना कि तुम आज जैसे मान लो तुमने आज पढ़ाई करी, तुमको शाम को रिजल्ट मिल जाएगा, यार आज हमने इतना पढ़ लिया, और रात में सोते हुए सोचो, बेड पर जाने के बाद आप सोचें 10 मिनट नींद, तुरंत नींद नहीं आती कि आप लेटे और नींद आ गई, मोबाइल को फेंक दें, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल को दूर रख दें और सोचें सोते समय कि मैंने क्या अचीव किया और क्या गलत किया, आज मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। आप देखेंगे आज की डेट में कि आपने ज़्यादातर चीज़ें गलत की है और ज़्यादा टाइम ख़राब किया है। फिर दूसरे दिन आपको रात में रिग्रेट होगा, आप रिग्रेट के साथ सोएंगे। आप अपने आप को समझाएं कि भाई आज मैंने गलत किया लेकिन कल से मैं अच्छा करूँगा। तो आपके हाथ में फिर अगला दिन पूरा दिया हुआ है, फिर 24 घंटे आपके पास दिए हुए हैं। समझ में आ रही है बात? समझ में? ठीक है, तो फिर 24 घंटे आपके पास हैं, आपको उसमें फिर अपने आप को प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रखना है और जो आपका टारगेट है उसको अचीव करना है। फिर शाम को आप जब सोंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार आज मैंने ये करा, तो फिर अंदर से एक हैप्पीनेस आएगी, खुशी होगी कि यार आज देखो आज मैंने ये अचीव कर लिया। तो फिर वो चीज़ करने का और मन करेगा। समझ में आ रही है बात? क्या होता है ना, हम कुछ चीज़ करते हैं और उसमें अगर जैसे घर वालों ने थोड़ी सी तारीफ़ कर दी, मान लो आपने कुछ करा और उसमें आपको कुछ, जैसे मान लो कोई एग्जांपल देता हूँ कि आपसे मैंने बोला भाई एक गाना गाओ आकर, उठाकर मैंने बोला भाई गाना गाओ आकर, आपने गाया और बच्चों ने तारीफ़ कर दी, मज़ा आ गया, आपका और मन करेगा अंदर से करने का। लेकिन यदि किसी ने बोल दिया बहुत ख़राब किया, मन ही नहीं करेगा। लेकिन उससे डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार पढ़ाई नहीं हो पाती है किसी कारण से, तो उसकी वजह से अपने आप को बुरा नहीं मतलब कहना है या अपनी रूटीन को चेंज नहीं करना है, अगले दिन से फिर बाउंस बैक करना है तेज़ी के साथ। उस चीज़ को यदि किसी दिन पढ़ाई ब्रेक हो जाती है तो उसको 2-3 दिन तक रेगुलर ब्रेक नहीं करना है। एक दिन ब्रेक हो गया ना, दूसरे दिन इंस्टेंटली फटाक से बिना कुछ सोचे वापस पढ़ाई पे आ जाओ, तो आपकी चेन वापस जुड़ जाएगी। और यदि तुमने 3-4 दिन तक रेगुलर छोड़ा, सब गई, सब स्वाहा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो डिसिप्लिन में रखें अपने आप को, क्योंकि यही एज है भाई। मैं अभी बता रहा था आपको कि भगत सिंह जो थे, जानते हैं आप सभी लोग, ऐसी जवानी होना चाहिए। विवेकानंद, मतलब यदि आप जवानी बोल लें या विवेकानंद बोल लें एक ही बात है। जवानी हो तो विवेकानंद जैसी, विवेकानंद मतलब जवानी, एक ही बात है। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब ये दोनों एक ही हैं। इन लोगों को पढ़ें, ये आपकी ग्रोइंग एज है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सबसे प्यारी रचना हो आप ईश्वर की, सबसे प्यारी रचना। वी आर ह्यूमन बींग्स, कुछ भी कर सकते हैं। और आपने देखा होगा आपके पास बहुत बहाने भी होते हैं, है ना, कि सर आज हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम कैसे पढ़ाई करें। बेटा, आपसे भी खराब स्थिति में जो लोग हैं, जिस स्थिति में आप हो आज, जो कंडीशन में आप हो, जितना पैसा आपके पास है, जितनी चीज़ें, जितने रिसोर्सेज आपके पास है ना, उतने ही रिसोर्सेज में या उससे भी कम की मैं बात करूं, बहुत से लोगों ने बहुत बड़ा अचीव किया है ना। आज आप यहाँ बैठ पा रहे हो, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, दोनों आंख सलामत में सबकी देख पा रहा हूँ, और बोल भी सब अच्छे से पा रहे हैं, सब कुछ अच्छा दिया है। लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं, आपने देखा होगा, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं और उनने भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। सभी के पेरेंट्स होंगे, मुझे लगता है सभी के पेरेंट्स हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बचपन में ही पेरेंट्स छोड़कर चले गए, जो अनाथ थे बचपन से, लेकिन आज भी वो दुनिया में राज कर रहे हैं। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम जी, जानते हैं सभी लोग, हाँ, मिसाइल मैन कहा जाता है जिन्हें। पापा वो खुद क्या करते थे? पापा तो नाव चलाते थे, वो क्या करते थे? खुद न्यूज़पेपर बांटने का काम था। कहाँ से शुरुआत करी थी और कहाँ तक पहुँचे? तो जब वो व्यक्ति पहुँच सकता है तो हम तो इतने नीचे नहीं है ना। कौन यहाँ से न्यूज़पेपर बांटता है बताओ? कोई नहीं। नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, कोई है यहाँ पर जो चाय बेचता है? नहीं बेचता है। जब वो व्यक्ति इतने ऊपर जा सकते हैं इतनी वर्स्ट कंडीशन में, तो हम तो बहुत ऊपर है उनसे। यहाँ पर आप देखना, रास्ते में एक प्लॉट पड़ता है, वहाँ पर झोपड़ी में बैठे रहते हैं लोग, बाहर पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। इस ठंड में वो बाहर सो रहे हैं और बिना कुछ बिछाए नीचे। हमारे पास तो इतना कुछ होगा, मैं जानता हूँ। यदि आप ये कोचिंग में बैठे हुए हैं तो इतना तो सबके पास है। यदि आपके पास नेट डलवाने के पैसे हैं तो आपके पास सब कुछ है। हर महीने रिचार्ज करा रहे हैं ना आप, तो आपके पास सब कुछ है भाई। यदि आप रिचार्ज करा रहे हैं 300 रुपये मंथ का, तो सब कुछ है आपके पास। क्या चाहिए फिर आपको? और रिचार्ज तभी कराएंगे जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान हो, उसके बाद। तो मतलब ये तीनों चीज़ भी है आपके पास, तो आप तो उनसे बहुत ऊपर हैं यार। फिर तो दुखी होने वाली बात ही नहीं है। हाँ, फिर तो नहीं करे तो बुरा लगना चाहिए कि यार देखो मुझसे नीचे लोग हैं और वो कर पा रहे हैं। तो जो जितनी ख़राब कंडीशन में होता है ना, वो उतना करता है।
बस अंदर से गरज होना चाहिए कि करना क्यों है। आपका वो वाई स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे करना क्यों है। पिताजी के पास करोड़ों रुपए बैंक बैलेंस है, आपको पता है करोड़ों रुपए है, फिर क्यों करोगे आप? मेहनत ही नहीं होगी आपसे। लेकिन आपको दिख रहा है भाई कि आज मेहनत करूंगा तब खाने को मिलेगा कल, यदि आज नहीं करोगे तो कल रोड पर आ जाऊंगा। मेहनत होगी, करना पड़ेगा। माँ बीमार, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, अगले 1 घंटे में होना ही चाहिए ब्लड की व्यवस्था। कहाँ का व्हाट्सएप दिखेगा? गर्लफ्रेंड का फ़ोन दिखेगा? किसी का फ़ोन आएगा दिखेगा? कोई रोकेगा दिखेगा? कोई गाली देगा सुनाई देगी? नहीं देगी। कोई गाली देगा उस टाइम रुककर लड़ाई करोगे उससे? नहीं करोगे, गाली सुनकर निकल जाओगे। वो वाई, क्वेश्चन मार्क, वो स्ट्रांग है आपका। मतलब आपको करना क्यों है, बस ये क्वेश्चन मार्क को ध्यान रखें। आपको करना क्यों है, ये वाई स्ट्रांग होना चाहिए आपका। भूख भी नहीं लगेगी भाई। बोला कि माँ के लिए आपको 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, आप अगले 1 घंटे पागलों की तरह घूमेंगे। कोई मतलब नहीं है, भूख भूख कुछ का ध्यान नहीं रहेगा। मान लो 24 घंटे का बोला, आप 24 घंटे ऐसे ही घूमते रहेंगे। ना मोबाइल की ध्यान रहेगा ना कुछ का, क्या पहना वो भी ध्यान नहीं रहेगा, बिना कंघी के आप बाहर जा रहे हैं वो ध्यान नहीं रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो जितना स्ट्रांग कारण होगा उतनी तेजी से आप उस गोल पर अड़े रहेंगे और वहाँ से भटकेंगे नहीं। तो अपने कारण को स्ट्रांग बनाएं कि मुझे करना क्यों है। क्या ऐसा तो नहीं कि मैं पापा के द्वारा भेजा गया हूँ? अपने पापा की स्थिति को एनालिसिस करें, क्या उनके पास इतना है कि वो मुझे जीवन भर रख पाएंगे ऐसे ही? करना तो पड़ेगा अल्टीमेटली। तो 2 ऑप्शन है, या तो अभी मेहनत कर लो तो बाद में मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और नहीं तो अभी इंजॉय कर लो, बाद में फिर वही स्थिति होगी कि 1 किलो टमाटर के साथ भैया 5 रुपये की धनिया फ्री में रख देना। ये करना पड़ेगा। और बच्चों के लिए जहाँ अपन अप्सरा की नटराज की पेंसिल खरीद सकते हैं, वहाँ लोकल वाली 2 रुपये वाली खरीदना पड़ेगा, है ना? तो चुनाव आपका है, आपको करना क्या है। समझ में आ गई बात? तो आई होप आपको आज की बात पूरी समझ में आई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें। ठीक है, थैंक यू।